हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू shashcode30 डेज चैलेंज डे 15। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो। तो क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ स्कूल दैट हैज़ क्लासेस ऑफ स्टूडेंट एंड ईच क्लास विल बी हैविंग अ फाइनल एग्जाम। यू आर गिवन अ 2D integer array classes where classes of I is pass comma total. You know beforehand that in the ith class there are total students, but only pass I number of students will pass the exam. You are also given an integer array extra student. There are another extra students, brilliant student that are guaranteed to pass the exam of any class they are assigned to. You want to assign each of the extra students to a class in a way that maximizes the average pass ratio across all classes. The pass ratio of a class is equal to number of student of the class that will pass the exam divided by total number of students of the class. The average pass ratio is the sum of pass ratio of all the classes divided by number of classes. Okay, return the maximum possible average pass ratio after assigning the extra students. Answer within 10 power minus 5 of the actual answer will be accepted. Okay, ग्रेट। सो कुछ एग्जांपल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? क्लासेस की लेंथ 1 से लेकर 10 पावर 5 तक है। क्लासेस ऑफ 5 की लेंथ 2 तक है। पास एंड टोटल आपका 1 से लेकर 10 पावर 5 तक है। एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी 1 से लेकर 10 पावर 5 तक है। ओके ग्रेट। चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में काफ़ी टर्म्स है तो इसलिए मैं थोड़ी डिटेलिंग कर दी है। क्वेश्चन कह रहा है इनपुट में आपको एक क्लासेस का 2D एरे गिवन होगा। ठीक है, ये आपका क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, 3 क्लास है आपके पास। अभी यहाँ पे ये हमेशा दो साइज़ का एरे बनेगा। एक क्लास के पास दो साइज़ का एरे होगा। 1,2 पहला लिखा हुआ है। 1,2 क्या है? 1 बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जो आपका एग्ज़ाम पास कर लेंगे, पास नहीं करें, पास कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पेपर लीक का कुछ तो सीन चल रहा है। ये आपके टोटल नंबर स्टूडेंट्स है कि 2 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे और एक बंदा उसमें से पास करेगा। ये है 3,5 मतलब 5 लोग एग्ज़ाम देंगे, 3 लोग पास करेंगे। ये है 2,2 100% रेशियो। 2 लोग एग्ज़ाम देंगे और 2 के 2 पास कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका इनपुट डिनोट कर रहा है, इनपुट एरे क्लासेस। दूसरा इनपुट है एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको किसी भी सिचुएशन में बैठा दो वो पास कर लेंगे एग्ज़ाम। यानी कि ये 2 बंदे एग्ज़ाम पास कर लेंगे ना। आपका टास्क क्या है? आपको एवरेज पास रेशियो इम्प्रूव करना है। इन 2 स्टूडेंट्स को किधर भी असाइन करो, एवरेज पास रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए, हमारा टास्क है। एवरेज पास रेशियो क्या कहता है कि सम ऑफ पास रेशियो डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लासेस। तो बेसिकली इसका पास रेशियो कितना है, इसका पास रेशियो कितना है, इसका पास रेशियो कितना है, इन तीनों को आप ऐड करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लास। हमारे पास 1 2 3 3 क्लास है तो आप 3 से डिवाइड करोगे ना। व्हाट इज़ पास रेशियो? पास रेशियो मतलब जितने स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे 1/2 पहले का हो गया, प्लस दूसरे का कितना हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, प्लस तीसरे का कितना हो गया, 2/2 हो गया, सॉरी 2/2 हो गया। इस टोटल को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आपका क्या है, एवरेज पास रेशियो। ठीक है, ये हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इतना सा हमारा क्वेश्चन है। ओके ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बेसिकली आपको जो 2 स्टूडेंट्स को मूव करने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कहाँ पे मूव करोगे तो क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे 1/2 था, ओरिजिनली कितना रेशियो है 0.5, इसका रेशियो कितना है 0.6, इसका रेशियो कितना है 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अगर पहले स्टूडेंट को ऐड कर दिया तीनों क्लास में, हम देख रहे हैं कौन सा वाला मैक्सिमम देगा। तो यहाँ पे भी 0.66 आएगा, यहाँ पे भी 0.66 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो क्या आपको इस एवरेज को कंसिडर करना चाहिए? नहीं, पिछले से कितना गैप क्रिएट हो रहा है, मतलब वो डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, हम उसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब पहली क्लास की बात करूँ, क्लास 0 की, तो ओरिजिनली 0.50 स्टूडेंट्स थे। अगर आपने एक बंदे को और ऐड किया मतलब टोटल पास स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि जो ऐड हो रहे हैं एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स वो गारंटीड है कि पास करेंगे। इसलिए 1/2 की जगह 2/3 निकाला। अभी 0.66 आया, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 0.16। ठीक है, सिमिलरली इस केस में 3/5 एंड 4/6 का निकाला तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 0.06। देन लास्ट इसका 2/2 3/3, ये तो 100% रेशियो वाले हैं तो ये 0 ही आएगा, डिफरेंस कुछ नहीं इनके बीच में। तो अब इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वाला है, यानी कि वी कैन टेक 0.16। ठीक है, तो वी कैन टेक दिस वन। तो हम कह सकते हैं कि हम एक स्टूडेंट को, ठीक है, इन 2 में से किसी एक स्टूडेंट को इधर भेजेंगे, फर्स्ट वाले पे भेजेंगे। ठीक है, तो 0.66 आ गया। अब डिस्कस करना है कि दूसरा स्टूडेंट कहाँ जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है कि एक एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड होंगे तो इतना रेशियो आएगा। अब हमें इसका निकालना है। तो अगेन 2/3 हमने देख लिया कि 2/3 बेस्ट है, तो इसमें +1 करो, 3/4 आएगा। इसका कितना है 0.75, तो ये है 0.75। ठीक है, तो नाउ इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगेन मैं फिर से निकाल रहा हूँ, 0.75 माइनस
0.66, क्योंकि आपने एक स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ ऐड कर दिया था, तो हम इसको एज अ बेस लेके चलेंगे, ठीक है, कि अगर दूसरा स्टूडेंट आ रहा है तब क्या रेशियो बन रहा है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते आएगा 5 + 4 9, 0.09। एक आया आपका 0.06, एक आया आपका 0.0। अब इन तीनों में से फिर से मैक्सिमम कौन सा है, 0.09। तो हम कहेंगे यार दूसरे स्टूडेंट को भी उठा के यहीं पे डाल दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.75। तो फाइनली आपको एवरेज रेशियो बताना था ना, एवरेज पास रेशियो। तो 0.75 पहले का आ गया, 0.75 प्लस दूसरे का कितना है 0.60, क्योंकि इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, 0.60, एंड इसका कितना है 1, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके टोटल क्लासेस कितनी है 3। तो हमने बेसिकली ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है। अब इसका सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका समेशन करने पे आ जाएगा 5, 7 + 6 = 13, तो 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, तो 1 + 1 = 2, 2.35 करेक्ट, डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 0.37 सा 21, 25, 25 के लिए 3 7 सा 21, 3 8 सा 24, फिर से 10 बचेगा, 3 आ जाएगा, फिर से 10 बचेगा 3। ओके, तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक 0.7833 कुछ आंसर आएगा आपका। लेट्स चेक इट वंस। ये रहा 0.7833। ओके, ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता हिंट लग ही गया होगा कि यहाँ पे जो मेन टास्क है, जो यहाँ पे मेन टास्क है वो क्या है, कि आपको ये चेक करना है कि मैं मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करूँ। तो उसके लिए आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लो जो आपको वैल्यूज़ को हमेशा मैक्सिमाइज करके दे। तो हम यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि जैसे आपका 1/2 है, तो आप 1/2 से सॉल्व करो, 0.50 आएगा। देन इसमें +1 करके सॉल्व करो, 0.66 आएगा। एंड देन इसका डिफरेंस निकालो, यानी कि 0.16 आएगा। तो हम इस 0.16 को अपने क्यू में डालेंगे, ठीक है। तो क्यू को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। ओके, सो ये है हमारा नया प्रायोरिटी क्यू, काफ़ी बड़ा। तो हमने देखा कितना गेन आएगा आपका, 0.16, ठीक है। कॉमा, अब ये किसकी वजह से आया, 1,2 की वजह से, ठीक है। हमें ये भी मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज हम नेक्स्ट +1 कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने एक निकाला 0.16। अब सिमिलरली आप 3/5 पे निकालोगे, तो ये आपका 3/5 का आएगा 0.60, +1 करोगे तो आएगा 0.66, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.06। तो वी कैन से नेक्स्ट आ गया 0.06, ठीक है। ये कहाँ पे आया, 3,5 पे आया, ठीक है। सिमिलरली 2/2 का निकालते हैं, तो 2/2 का आएगा 1, 3/3 का आएगा 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस आएगा 0, ठीक है। तो वी कैन से 0.00, 2,2, ठीक है, 2,2। ओके, तो ये आपने डिफरेंस अपने हीप में स्टोर किया हुआ है +1 करने के बाद। नाउ लेट्स सी कि हम बेस्ट स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। चलो, अभी हमें क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को ऐड करना है। तो वील स्टार्ट दी प्रोसेस। हम अपने मैक्स हीप या प्रायोरिटी व्यू से क्या करेंगे, हाईएस्ट एलिमेंट रिमूव करेंगे, जिसकी क्या है डिफरेंस हाईएस्ट, ये वाली डिफरेंस, ठीक है। तो वी कैन रिमूव 0.16, 1, 2, ठीक है। ये वैल्यू आपने रिमूव कर दी। अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि 1,2 में +1 किया, तो मतलब एक स्टूडेंट और ऐड किया, तो 0.16 आया था, करेक्ट। अब मुझे इसमें एक और ऐड करना है बंदा, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2/3। तो अब इसके लिए कैसे सॉल्व होगा, कि मतलब इसमें +1 हुआ तो क्या होगा, तो 2 + 1 = 3 एंड 3 + 1 = 4, 3/4 माइनस 2/3। व्हाट इज 3/4, हमने नीचे सॉल्व किया था 0.75। व्हाट इज 2/3, इट इज 0.66, और इसको सब ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा 0.09, ठीक है। तो वी कैन से यहाँ पे आ गया 0.09। नाउ लेट्स इंसर्ट इट बैक, 0.09 किस में +1 करने पे, 2/3 में +1 करने पे, 2/3 में +1 करने पे। ग्रेट, नाउ लेट्स क्लीन दिस। अब आपने देखो एक स्टूडेंट के लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए आपने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, फिर से हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो इस बार 0.09, 2/3, ठीक है। 0.09, 2, 3, ये आपकी न्यू हाईएस्ट वैल्यू है। अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि 2/3 में +1 किया तो ये आने वाला है, ये डिफरेंस मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा 3/4 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 माइनस 2/3। अब ये कितना आएगा, तो 3/4 आप कैलकुलेट करो तो इट विल बी मतलब सम नंबर x, मैं x क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये नंबर अब कैलकुलेट होना ही नहीं है, आपका नेक्स्ट ऑपरेशन 0 हो जाएगा, राइट। तो वी कैन से x, x, 3/4, ठीक है। ये आ गया आपका x, 3/4, ठीक है। ये आपका रिमूव हो चुका है। नाउ आपका जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो कितना हो गया, 0। तो अब हमें इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अब हम खाली इसका यूज़ करेंगे 3/4, ठीक है। 3/4
देन आपका 3/5, ठीक है, 3/5, देन आपका 2/2। ये आपका फाइनल रेशियो चल रहा है। आप देखो अगर हमने यहाँ पे निकाला था 3/4, 3/5, 2/2, ठीक है, 3/4, 3/5, 2/2। अब इन तीनों को आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? पहले वाले का आएगा 0.75, ठीक है, 3/5 कितना आएगा? 0.60, 0.60। तीसरा 2/2 कितना आएगा? 1। अब यार इन तीनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्लास से डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा इंटायर सोल्यूशन है ना। इसमें जो एक्चुअल ट्रिक थी, ठीक है, जो सोचने की ट्रिक थी वो क्या थी कि एवरेज पास रेशियो को बढ़ाना है, मैक्सिमाइज़ करना है। तो दो तरीके से मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, या तो डिनोमिनेटर को छोटा कर दो या न्यूमरेटर को और ज़्यादा बड़ा कर दो। यही दो तरीके होते हैं। न्यूमरेटर को बड़ा करने का मतलब क्या है कि आपको सम ऑफ पास रेशियो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब सम है कोई एक्स वाई जेड, तो आप किसी भी वैल्यू को इंक्रीज़ करो तब वो सम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो वही हमने देखा कि हम एक्स वाले रेशियो को, एक्स वाले पास रेशियो को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या वाई को कर सकते हैं, या जेड को कर सकते हैं। जो बेटर आंसर दे रहा है उसमें +1 किया, फिर उसको बाकी से कंपेयर किया, जो बेटर रेशियो देता जा रहा है उसको हम लेते जा रहे हैं। ये हमारा सिंपल सा इसमें लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। सो ये मैंने कोड करा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, प्रायोरिटी क्यू एक क्रिएट किया। प्रायोरिटी क्यू में एक एरे होगा 3 साइज़ का, डिफरेंस, पास एंड टोटल, और इसको मैंने कंपेयर किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले मैंने लिखा है बी, देन मैंने लिखा है ए, ठीक है, B-A वाला कॉन्सेप्ट। देन हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट इन प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू हमारा हाई टू लो सॉर्टेड है डिफरेंस के बेसिस पे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंस पे सॉर्टेड है। देन आपने क्या किया, अपने इनपुट को आइट्रेट किया, पास एंड टोटल फाइंड किया, ठीक है। मैंने एक मेथड बनाया फाइंड डिफरेंस, जो क्या करता है कि पास में, मतलब जो करंट आपका नंबर है पास एंड टोटल, इसमें अगर +1 हो तो क्या डिफरेंस होगा। तो पास +1, टोटल +1, इसका रेशियो माइनस पास डिवाइड बाई टोटल। ध्यान रखना यहाँ पे डबल का टाइप कास्ट कर देना, क्योंकि अगर आप डबल नहीं लिखोगे तो आपके डेसिमल्स ट्रंकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये फाइंड डबल मिल गया, ठीक है, फाइंड डिफरेंस मिल गया, सॉरी। एंड आपने देन इसको अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया, डिफरेंस, पास एंड टोटल। ये आपने +1 को स्टोर किया, +1 करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है। अब आपने कहा यार एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को निकालते चलते हैं, ठीक है। इफ़ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स इज़ ग्रेटर देन 0 विल बी सॉल्विंग दिस। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अपने प्रायोरिटी क्यू से जो भी आपने हाईएस्ट वाला है, हाईएस्ट डिफरेंस वाला, उसको रिमूव करोगे, उसमें आप +1 करोगे पास एंड टोटल में, एंड देन उसके लिए डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। एंड देन क्या करोगे, आप वापस से उस डिफरेंस को अपने क्यू में स्टोर करोगे, एंड एक्स्ट्रा स्टूडेंट को माइनस कर दोगे। बेसिकली ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट उधर ऐड हो गया। तो जब तक आपके पास एक्स्ट्रा स्टूडेंट है आप ये ऑपरेशन करते रहोगे। नेक्स्ट हम आएंगे सम ऑफ पास रेशियो में। तो इधर आपने क्या करना है, जितने आपके पास टोटल पास रेशियोज बचे हैं आप उन सबको आइट्रेट करोगे और उनका रेशियो निकालते चलोगे। देन आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल पास रेशियो मिल जाएगा, बट आपको रिटर्न फाइनली क्या करना है, एवरेज पास रेशियो। तो जितनी भी क्लासेस हैं उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। ये सिंपल आपका कोड होने वाला है। तो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 60% फास्टर, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस एरे को आइट्रेट करो। लेट्स से दैट हमारे पास टोटल n क्लासेस हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये एरे है ये O(n) टाइम चलेगा, और हम हर बार अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं। सो दिस विल बी लॉगरिथमिक ऑफ n ऑपरेशन, बट क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हो, सो ये ऑपरेशन आपका इवेंचुअली O(n) हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सारे इंसर्ट करते हो तो log1, log2, log3 करते करते वो O(n) बन जाता है टोटल, ठीक है। तो ये आपका एक ऑपरेशन हो गया। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स को रिमूव किया, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे पोल किया। अभी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आपके के हैं, ठीक है, लेट्स कॉल इट एज के, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका के है। एंड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक बार रिमूव कर रहे हो, एक बार इंसर्ट कर रहे हो। तो वी कैन से लॉगरिथमिक ऑफ n ऑपरेशन आप यहाँ कर रहे हो के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स log ऑफ n, ओके। देन नीचे आ जाते हैं, इधर क्या है हमारा सम ऑफ पास। तो अगेन आप जितने भी आपके प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स बचे, कितने बचेंगे, जितनी आपके पास ओरिजिनली क्लासेस थी, यानी कि ये भी O(n) ही चलने वाला है, ठीक है। सारे पोल हो जाएंगे तो O(n) होगा। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O(n) प्लस k log n प्लस O(n), यानी ले दे करके n प्लस k log n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हो, एंड आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा हम खाली इंटीजर्स यूज़ कर रहे हैं। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।